तो जो बहुत लोगों को शंका होती है ना, वो जो पूछते रहते हैं कि हम कैसे विश्वास करें कि मुक्ति भी कुछ होती है, उस पर कैसे विश्वास कर ले। चलो आपको विश्वास दिलाने के लिए एक और ढंग बताता हूँ, सोचने का ढंग। बुरा नहीं मानना, मुझे विषय को समझाना है, समझाने की दृष्टि से कह रहा हूँ। आप अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। कोई कपड़े का व्यापारी है, कोई सीए है, कोई कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अलग अलग कला वाले विद्वान लोग हैं, यहाँ पर सब बैठे हैं। वो आपकी कला, आपके फील्ड में एक अच्छी सिद्धि है, अच्छी उपलब्धि है, और आप अपने उस उपलब्धि से काम कर रहे हैं। और विद्या है, बुद्धि है, तभी तो आप ठीक ढंग से पैसे कमा रहे हैं और अपना जीवन चला रहे हैं। आप भी धरती पे जी रहे हैं, और साक्षात लोगों में मैं बैठा हूँ, मैं भी जी रहा हूँ। अब जो भूतकाल वाले चले गए वो तो चले गए, उनके साथ तो क्या तुलना हो पाएगी। जो सामने बैठा उससे कर लो। तो आप भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, और आप अपने आप को बुद्धिमान मानते भी हैं, हाँ या ना। और मैं भी अपने आप को बुद्धिमान मानता हूँ, मैं भी अपने ढंग से जी रहा हूँ। अब मुझे सीधी बात ये पूछनी है, आप मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं या मैं आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ? कुल मिलाकर के मेरी फील्ड को छोड़ो, आपकी फील्ड और मेरी फील्ड, दोनों फील्ड को छोड़ दो। अपनी फील्ड की बात नहीं कर रहा, आईक्यू लेवल की बात करता हूँ। बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता आप में ज़्यादा है या मुझ में? है ना? जब मैं आपसे अधिक बुद्धिमान हूँ, इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं, और मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ फायदा होगा या नहीं होगा? अब बोलिए, होगा ना? आप ये मान रहे हैं मेरा आईक्यू आपसे ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादा आईक्यू वाला अगर कोई काम कर रहा है तो मतलब वो उस काम में कोई दम होगा, कोई लाभ होता होगा, तभी तो वो बुद्धिमान आदमी उस काम को कर रहा है। जब मैं जिस काम को कर रहा हूँ और उस काम को करके मैं खुश हूँ, वो आप मुझे देख रहे हैं 30-30 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से मुझे देख रहे हैं कि ये आदमी 30 साल से हम देख रहे हैं खुश है, कोई झगड़ा नहीं करता, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, और खूब मस्त होकर जी रहा है और हमसे ज़्यादा सुखी है। तो क्या इससे आप अनुमान नहीं लगा सकते कि इसके हाथ में हमसे कोई ज़्यादा बढ़िया चीज़ है? इसके हाथ में कोई हमसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है जिसकी वजह से ये हमसे ज़्यादा सुखी है। आप ऐसे भी तो अनुमान लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ऐसे ही अनुमान लगा लो, जो जीवित व्यक्ति है उसकी तुलना करके देख लो। तो मैं जिस काम को कर रहा हूँ और उसके कारण खुश हूँ, तो इससे आप अनुमान लगाएं कि हाँ, कुछ ऐसी विद्या होती होगी जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाती है। और मैं रोज़ कहता रहता हूँ मैं तो मोक्ष में जा रहा हूँ, आपको चलना हो तो आ जाओ। रोज़ ही कहता रहता हूँ लोगों से। तो शास्त्रों में लिखा है मुक्ति होती है, उसका प्राप्त करना लक्ष्य है, और यही एक लक्ष्य है, बाकी सब साधन है। आप डॉक्टर बन जाओ, पायलट बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आपको ऐसी अनुभूति नहीं होगी कि जीवन में जो करना था कर लिया। ये अनुभूति आपको किसी भी भौतिक विद्या प्राप्त करने पर नहीं होगी। चाहे आप इसरो के साइंटिस्ट बन जाओ, चाहे आप राष्ट्रपति बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, भौतिक सिद्धियां प्राप्त करके आपको ये अनुभूति कभी नहीं होगी कि जो करना था सो कर लिया। लेकिन इस अष्टांग योग को करके, शास्त्रों को पढ़ करके, योगाभ्यास करके, सेवा परोपकार करके, आपको एक दिन ये अनुभूति हो जाएगी कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, जो करना था कर लिया, जो मिलना था मिल गया, बस अब कुछ नहीं चाहिए। ये अनुभूति आपको इस फील्ड में हो सकती है, अध्यात्म में, भौतिकवाद में नहीं होगी। किसी भी साइंटिस्ट ने ऐसा आज तक नहीं कहा कि जो करना था कर लिया। एक भी साइंटिस्ट का स्टेटमेंट नहीं आया अब तक, और ऋषियों के बहुत सारे हैं। इस योग दर्शन में लिखा ही व्यास भाष्य में, प्राप्तम प्रापणीय, जो प्राप्त करना था कर लिया, हो गया प्राप्त, अब कोई काम बाकी नहीं है, सब पूरा हो गया। ये फीलिंग अध्यात्म में हो सकती है, भौतिकवाद में नहीं हो सकती। तो इससे भी पता चलता है कि लक्ष्य यही है, जिसको प्राप्त करके सारा काम खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, बस वो लक्ष्य है।
तो मोक्ष ही लक्ष्य है, यहाँ आकर हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं जी। हाँ, ऐसा विश्वास भी सुख देता है, ठीक बात है। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी करेंगे तो अब जैसे आप 1.5 साल से मीटिंग कर रहे हैं, 1.5 साल 2 साल हो गए, आप रोज़ सत्संग करते हैं, 5-4 लोग बैठते हैं मीटिंग करते हैं, बताओ उसमें आनंद आता है कि नहीं? ये देख लो, प्रत्यक्ष है, तत्काल प्रत्यक्ष है। अभी थोड़े दिन आप बैठ के चर्चा करते हैं, आपको आनंद आता है, और उस 1 घंटे में जो आप चर्चा करते हैं उस समय टेंशन निकल जाती है, अच्छी अनुभूति होती है, चिंता दुख सारी समाप्त हो जाते हैं। ये आपका प्रत्यक्ष अनुभव है, ऐसे भी आप करके देखो। तो शास्त्र का सार ये है कि लक्ष्य केवल एक है, मोक्ष। मोक्ष तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप कवर करने पड़ेंगे। आज जहां खड़े हैं उससे जो अगला स्टेप है वो आपका एक छोटा लक्ष्य है, जो प्राप्त नहीं हुआ वो लक्ष्य है। क्या बोला? जब वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तब वो साधन बन जाएगा अगले लक्ष्य का। जब वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो वो क्या बनेगा? वो साधन बन जाएगा अपने से अगले लक्ष्य का। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, पहले विद्या प्राप्ति लक्ष्य है, फिर विद्या प्राप्ति हो गई, अब धन कमाना लक्ष्य है, फिर धन कमा लिया, अब रोटी खरीदना लक्ष्य है, कार खरीदना लक्ष्य है। तो जो चीज़ प्राप्त नहीं है वो खरीदो, वो हमारा लक्ष्य है। जब वो प्राप्त हो जाएगी फिर वो साधन बन जाएगा फिर अगले लक्ष्य का। तो विद्या पढ़ेंगे, धन कमाएंगे, परिवार चलाएंगे, समाज चलाएंगे, ये सारा काम करेंगे, ये साधन है। फिर आगे आध्यात्मिक ऊंची विद्या प्राप्त करना वो लक्ष्य है, साधना करेंगे, और ऊंची सिद्धियां प्राप्त करना लक्ष्य है। तो ऐसे करते करते एक दिन मोक्ष तक भी पहुंच जाएंगे। जब मोक्ष तक पहुंच जाएंगे तब सारे काम खत्म हो जाएंगे। तब तक के जो छोटे बीच बीच के जो लक्ष्य थे वो सब के सब साधन कहलाएंगे, और अंत में लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, फिर काम खत्म, मुक्ति में छुट्टी, जाओ मौज मस्ती करो। मोक्ष डेज आर हॉलीडेज। मोक्ष तो छुट्टी मनाने के दिन है, वहाँ मस्ती करो, यहाँ कहीं नहीं मस्ती, यहाँ तो टेंशन है, संसार में समस्याएं हैं। ठीक है, तो अब इस सूत्र में कह रहे हैं मुक्ति प्राप्त करें, उसका साधन क्या? ज्ञान। ज्ञानान मुक्ति। ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। कौन से ज्ञान से? तत्व ज्ञान से। इन सभी दर्शन शास्त्रों का एक ही सिद्धांत है, क्योंकि सबके सब वैदिक दर्शन है, वेदों के आधार पर लिखे गए हैं। जो सिद्धांत वेद का है वही दर्शनों का है। तो वेद का सिद्धांत है तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। न्याय दर्शन में आपने पढ़ा था, तत्व ज्ञानाद निश्रेयसम, 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां भी आपने पढ़ाई था न्याय में, तत्व ज्ञान। यहाँ पर ज्ञान का मतलब वही है, तत्व ज्ञान। वास्तविक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। शाब्दिक ज्ञान से काम नहीं चलेगा। शाब्दिक ज्ञान रावण के पास बहुत अधिक था, फिर भी मार खाई। शाब्दिक ज्ञान दुर्योधन के पास भी कम नहीं था, वो भी बहुत पढ़ा लिखा था, विद्वान था, राजा था, पर वो भी पिट गया। श्री राम जी के पास शाब्दिक ज्ञान भी था और तत्व ज्ञान भी था, इसलिए उनकी पूजा हो रही है, उनका सम्मान हो रहा है। आज भी लाखों साल हो गए, श्री राम जी का आज भी लाखों साल बाद भी सम्मान हो रहा है। क्यों? उनके पास तत्व ज्ञान था। श्री कृष्ण जी के पास तत्व ज्ञान था, इसलिए उनका सम्मान हो रहा है, उन्होंने अच्छे काम किए। तो वो तत्व ज्ञान चाहिए। ये सारे ऋषि जितने भी थे, जितने भी तपस्या करके मोक्ष में गए, इनके सबके पास तत्व ज्ञान था। उस तत्व ज्ञान की सहायता से इनकी मुक्ति हुई। यही बात कपिल मुनि जी कह रहे हैं, आपको मोक्ष में जाना है तो तत्व ज्ञान प्राप्त करो, वो उपाय है। ठीक है, और कोई शंका हो तो बोलिए।